नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली में तुगलक वंश पर गहराई राजनीति की, फडणवीस के शिंदे को दिए बड़े झटके की। देखेंगे इस बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के प्लान को, नीतीश के खिलाफ बीजेपी के बड़े दाव को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे राहुल गांधी के मुंबई गुजरात दौरे के क्या है मायने। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा में माले विधायकों ने उठाया बिहार शरीफ का मुद्दा, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, सीएम नीतीश ने जोड़ लिए हाथ। 370 हटने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पेश किया पहला बजट को सीएम ने बताया महिलाओं और युवाओं को सशक्त करने वाला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुने गए विधायक दल के नेता, स्पीकर ने किया नियुक्त, हेमंत सोरेन ने दी बधाई। दिल्ली में बीजेपी की 2500 वाली स्कीम को लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी, याद दिलाए चुनाव के वक्त किए वादे। रमजान की वजह से नहीं टाले जाएंगे जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कहा महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ को मैनेज किया जा सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। औरंगजेब को लेकर छिड़ा सियासी घमासान अभी थमा भी नहीं था कि सड़कों का नाम बदलने की राजनीति पर एक बार फिर से मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल बीजेपी विधायकों ने तुगलक लेन में अपने बंगलों के पते बदल दिए हैं, जिसके बाद चारों तरफ सियासी बवाल मचना शुरू हो गया है। विपक्ष से लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गया। तो पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त सियासी भूचाल आया हुआ है, जहां बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार में जारी उठापटक को दबाने के लिए औरंगजेब के नाम पर सियासत खेली जा रही है। और इसी कड़ी में अब दिल्ली में भी सालों पुरानी घटनाओं को आगे करके बीजेपी राजनीतिक जमीन को चमकाने में जुट गई। दरअसल खबर है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने राजधानी दिल्ली में अपने आवास का पता बदल दिया है। शर्मा के अलावा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपने आवास का नेम प्लेट बदल दिया है। बता दें, इन दोनों नेताओं का सरकारी आवास तुगलक लेन पर स्थित है, लेकिन अब दोनों नेताओं ने तुगलक लेन की जगह अब नेम प्लेट पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। ऐसे में 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी ने नाम और संप्रदाय के आधार पर राजनीति का आगाज कर दिया है। ऐसे में दिल्ली में एक बार फिर से सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी पार्टियां नाम बदलने को इतिहास के साथ छेड़छाड़ बता रही है, साथ ही बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुगल शासकों के नाम हटाकर शासकों को भारतीय महापुरुषों के नाम पर किया जाना चाहिए। दिनेश शर्मा ने नाम बदलने को लेकर तर्क दिया कि इसमें कोई शक नहीं कि चाहे मुगल हो, फ्रेंच हो या ब्रिटिश हो, सभी क्रूर थे। ऐसे में सड़कों का नाम बदलने और उनके नामों को नहीं रखा जाना चाहिए। बताते चले, बीजेपी की सरकार बनते ही शहर के कई इलाकों के नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी विधायकों ने मुस्तफाबाद और नजफगढ़ जैसे इलाकों का नाम बदलने की मांग भी की है। मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार करने का प्रस्ताव रखा। वहीं नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सियासत तेज होती जा रही है। मुगलों के मामले में सियासी बिसात बिछाकर बीजेपी भले ही एनडीए में आंतरिक कलह को दबाने की लाख कोशिश करे, लेकिन महाराष्ट्र की महायुति सरकार में टकराव बढ़ता चला जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को एक और बड़ा झटका देते हुए मित्र संस्था से अजय अशर को बाहर कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल फडणवीस ने शिंदे के करीबी अजय अशर को मित्रा संस्था के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है, जिसके बाद एनडीए में हलचल तेज हो गई है। बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था के उपाध्यक्ष पद पर बिल्डर अजय अशर की नियुक्ति तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा फैसला लेते हुए अजय अशर को मित्र के नियमित बोर्ड से हटा दिया है, जो शिंदे के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अजय अशर ठाणे के एक प्रमुख बिल्डर हैं और किशन नगर क्षेत्र में कई निर्माण परियोजनाओं से जुड़े रहे। ये इलाका एकनाथ शिंदे के प्रभावशाली विधानसभा क्षेत्र में आता है। अशर पहले कांग्रेस की पूर्व नगर सेवक मनोज शिंदे के करीबी माने जाते थे। इसके बाद फडणवीस सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए 2 नए नेताओं को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। बता दें, इसमें एक बड़ा झटका एकनाथ शिंदे के लिए ये भी है कि इसके बाद फडणवीस सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए 2 नए नेताओं को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। और इन दोनों नेताओं में उपाध्यक्ष के तौर पर अजित पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी के दिलीप वालसे पाटिल हैं और दूसरे बीजेपी नेता राणा जगजीत सिंह पाटिल हैं, जो दिखाता है कि एनडीए में शिंदे और फडणवीस के बीच तकरार किस स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि फडणवीस ने हाल ही में शिंदे और अपने बीच में सब कुछ ठीक होने की बात की थी और तमाम दावों को खारिज किया था, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है कि वाकई एनडीए में जारी खींचतान कितनी तेजी से बढ़ रही है।
इससे पहले भी फडणवीस ने कई मौकों पर शिंदे के साथ सौतेला व्यवहार किया, जिसमें एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शामिल नहीं किया गया, जबकि एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को इसमें जगह दी गई। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी का सियासी खेल चरम पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र के बाद बिहार में चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली। इस बीच एनडीए को बड़ी टेंशन देते हुए इंडिया गठबंधन ने बड़ी बैठक की, जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है। ऐसे में बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। गठबंधन ने राज्य में एनडीए को कड़ी टक्कर देने का पूरा प्लान भी लगभग तैयार कर लिया है। इसी कड़ी में गुरुवार 6 मार्च को पटना में महागठबंधन विधायक दल की एक अहम बैठक हुई, जिसका नेतृत्व आरजेडी नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया। वहीं बैठक के बाद सभी घटक दलों के नेताओं ने एक सुर में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए तेजस्वी यादव को ही महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महागठबंधन के इस कदम के बाद एनडीए में भी हलचल बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर है। राज्य की कानून व्यवस्था से लेकर बेरोजगारी, महंगाई के साथ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सीधा वार कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के एक के बाद एक बयान एनडीए की मुश्किलों को और बढ़ा रहे हैं। बीते दिन ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि शराबबंदी को सरकार ठीक ढंग से लागू नहीं कर पाई है। चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनी तो वो इस कानून में बड़ा बदलाव करेंगे और ताड़ी को शराबबंदी से अलग करेंगे। इतना ही नहीं, शराबबंदी के मुद्दे पर कई बड़े खुलासे भी तेजस्वी यादव ने किए। आश्चर्यजनक आपको डेटा देते हैं, जहाँ कियोस्क हो चुका है कोर्ट में, केसों का फ्लड आ चुका है, जिससे कोर्ट के जजेस से लेकर के सब लोग परेशान हैं और मर कौन रहा है? गरीब मर रहा है। 1 अप्रैल 2016 से 31 अगस्त 2024 तक इस कानून के तहत 8 सालों में कुल 12,79,387 लोगों को शराब बंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। इस तरह नेता प्रतिपक्ष एक के बाद एक एनडीए सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही दावा कर रहे हैं कि इस बार नीतीश सरकार नहीं आएगी। बताते चले, गुरुवार को हुई महागठबंधन की बैठक में 5 पार्टियों के विधायक और एमएलसी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें विधानमंडल के दोनों सदनों में उन मुद्दों को उठाना है जिनसे जनता का सीधा वास्ता है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश सरकार उचित नोटिस नहीं लाती है तो उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। इस तरह बिहार में सियासी तपिश तेज होती जा रही है। महागठबंधन की बैठक में जहां तेजस्वी यादव ने कमान संभाल ली, तो वहीं एनडीए में नेतृत्व को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस चुनावी सरगर्मी के बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बिहार दौरे ने कई बड़े संकेत दे दिए। साथ ही नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के बड़े प्लान को भी एक्सपोज कर दिया है। तो बिहार में क्या है बीजेपी संघ का प्लान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महागठबंधन ने सीएम कैंडिडेट पर लगभग स्थिति साफ कर दी है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे या बीजेपी कोई खेल करेगी। यानी बिहार में नेतृत्व के सवाल पर सस्पेंस बरकरार है, जिसके चलते एनडीए में टकराव के हालात बने हुए हैं। और यही वजह भी है कि नीतीश कुमार और बीजेपी में दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी के बड़े नेता हो या एनडीए के सहयोगी दल लोजपा से चिराग पासवान या जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार को लेकर किसी का भी स्टैंड क्लियर नहीं है। ऐसे में एनडीए में जारी घमासान बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो बीजेपी अपने नेताओं के बयान से नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश में दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपने बेटे को राजनीति में आगे लाकर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि राज्य में जल्द से जल्द सीएम फेज घोषित किया जाए, सीटों का बंटवारा किया जाए। यानी कुल मिलाकर हमेशा की तरह जेडीयू को ही बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रखा जाए। हालांकि बीजेपी इस मूड में इस बार नहीं दिखाई दे रही। फिलहाल जेडीयू बीजेपी में जारी खींचतान के बीच बिहार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी एंट्री हो चुकी है, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जिस तरह हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बम्पर जीत दर्ज की है, उसमें संघ की अहम भूमिका रही है। ऐसे में आरएसएस मुखिया 5 दिनों के बिहार दौरे पर पहुंच गए हैं। बताते चले, बिहार में इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है, इसलिए संघ प्रमुख का दौरा राजनीतिक रूप से बहुत कुछ बयां कर रहा है। हाल ही में पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार का दौरा कर चुके हैं, जिससे चुनावी माहौल और गर्म हो गया। वजह बीजेपी इस बार बिहार को लेकर पूरी तरह से चुनावी मोड में उतर चुकी है और उसकी नजर सत्ता के सिंहासन पर है। ऐसे में संघ बीजेपी के सियासी मकसद में काफी मददगार साबित हो सकता है, इसलिए संघ प्रमुख का दौरा सियासी नजरिए से देखा जा रहा है।
दिल्ली चुनाव नतीजों के ठीक एक महीने बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे पर पहुंच गए। इससे पहले बीते दिन राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का दौरा किया था, जहां उन्होंने धारावी के कामगारों से मुलाकात की और कई अहम बैठकें भी की, जिसके बाद राहुल गांधी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो क्या है राहुल गांधी के गुजरात और मुंबई के दौरे के मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने एक साथ 2 राज्यों का दौरा करके सियासी हलकों में गर्मी पैदा कर दी। बीते दिन राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का दौरा किया, जहां उन्होंने धारावी स्लम के चमड़ा उद्योग के कामगारों से मुलाकात की और उनके मुद्दों और परेशानियों को समझने की कोशिश की। बता दें, धारावी दुनिया के सबसे बड़े चमड़ा उद्योग केंद्रों में से एक है, जिसमें 20,000 से ज्यादा चमड़ा विनिर्माण इकाइयां हैं। इनमें 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं जिस धारावी इलाके में राहुल गांधी पहुंचे, वहां पुनर्विकास प्रोजेक्ट को लेकर आम जनता का काफी विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे हालातों में नेता प्रतिपक्ष की इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि इसका सीधा असर महाराष्ट्र के आगामी महानगर पालिका चुनाव पर देखने को मिल सकता है, जिसके लिए बीजेपी जी जान लगाकर तैयारियों में जुटी हुई है। राहुल गांधी का दौरा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी का अहमदाबाद दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अहमदाबाद में अगले महीने अप्रैल में कांग्रेस के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन होने हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी वहां बैठकें करके संगठन को मजबूती देने का काम भी कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस अधिवेशन और दौरे के जरिए राहुल गांधी बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ में घेरना चाहते हैं। याद हो, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जुलाई 2024 में कहा था कि हम गुजरात में मोदी और बीजेपी को हराएंगे। राहुल गांधी के इस बयान को उनके दौरे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि गुजरात में चुनाव होने में अभी 3 साल का समय है, लेकिन राहुल के दौरे ने कई चीजों को साफ कर दिया है और बीजेपी को टक्कर के बड़े संकेत भी दे दिए हैं। बताते चले, राहुल गांधी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे में अहमदाबाद में कई अहम बैठकें करने वाले हैं, जिसको लेकर गुजरात से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा बढ़ा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।